बिजनेसमैन है वो बैंक से कर्जा लेता है, लोन लेता है। अब उसने बैंक से 1 करोड़ रुपया कर्जा लिया, उसके पास 1 करोड़ रुपए ऑलरेडी थे। 1 करोड़ रुपया उसने बैंक से लिया और उसने सोचा कि 2 करोड़ में मैं कोई फैक्ट्री डालूंगा। अब बैंक के पास जो पैसा है ये किसका है? ये आम जनता का है। तो बैंक ने उठा के उसको दे दिया कर्जे के तौर पे बिजनेसमैन को कि भाई तुम कारोबार करो और हमको 10%, एक मिसाल लीजिए कि 10% हमको इसका इंटरेस्ट हमको देना। मिसाल लीजिए 100 रुपया, मिसाल के तौर पे हर किसी का 100 रुपया था, वो 100 रुपया मिलके 1 करोड़ हुआ, बैंक ने उठा के बिजनेसमैन को दे दिया। अब बिजनेसमैन जब उससे कारोबार करेगा तो बजाहिर ऐसा लग रहा है कि वो 1 करोड़ का 1 करोड़ 10 लाख वापिस करेगा। अब बैंक 10 लाख में से 5 लाख अपना नफा रखेगा और 5% जो जिनका पैसा था डिपॉजिटर का उनको देगा। तो डिपॉजिटर को ऐसा लग रहा है कि हमने 100 रुपया बैंक में जमा किया था, वो 100 रुपए का हमको 105 रुपया मिला, 5 रुपए का हमको नफा हुआ, 5 रुपए का बैंक ने नफा लिया। ये ऐसा हुआ कि जो डिपॉजिटर ने 100 रुपया रखा था उनको असल में 95 रुपया मिला, 95 रुपीज उनको मिला, बल्कि 5 रुपए का नुकसान हुआ। वो कैसे हुआ? देखिए, बिजनेसमैन ने बैंक से 1 करोड़ रुपए लोन लिया। अब बिजनेसमैन के जहन में यह है कि मुझे बैंक को 1 करोड़ 10 लाख लौटाना है, जो इंटरेस्ट का रेट है। उसके पास पहले से 1 करोड़ था तो ये 2 करोड़ हुए, लेकिन वो जहन में रखेगा कि 2 करोड़ नहीं हुए, 2 करोड़ 10 लाख हुए, क्योंकि मेरे को बैंक को 1 करोड़ 10 लाख लौटाना है। अब उसने 2 करोड़ में जूते चप्पल बनाए, जूते शूज उसने बनाए फैक्ट्री में। अब जब उसने शूज बनाए तो उसके जहन में यह है कि मैंने जो पैसा लगाया 2 करोड़ 10 लाख लगाया, 10% ज्यादा सोचेगा वो। जो असल अमाउंट, मुद्दल अमाउंट जो सोचा 10% ज्यादा सोचा, 10% ज्यादा सोचा, क्योंकि बैंक को देना है। उसने अब जूते के ऊपर प्राइस लगा दिए। अब यही जूता कौन खरीदेगा? यही डिपॉजिटर, जो आवाम है, जनता, ये खरीदेंगी। तो आवाम ने 10% महंगा जूता खरीदा, 10% महंगा खरीदा, और वो 10% किसको गया? बैंक को गया। बैंक ने 5% नफा खुद रखा और 5% नफा डिपॉजिटर को दिया। तो डिपॉजिटर को ये लगा कि हमारे 100 रुपए के 105 रुपए हो गए, लेकिन असल में जब वो जूता खरीदने गए तो 10% ज्यादा देना पड़ा, तो 105 के 95 रुपए हो गए। ये मैंने एक मिसाल दी, ये हर चीज में होगा, जूता, चप्पल, दवाइयां, गारमेंट्स, क्योंकि सभी लोग लोन पे लेके कारोबार करते हैं। तो बैंक ने तो आधा फायदा रखा, आधा डिपॉजिटर को दिया, लेकिन उस शख्स ने जिसने बैंक से लोन लिया था उसने तो पूरा अपना मुद्दल अमाउंट समझ के उस पर प्राइस लगाया, और खरीदरी कौन है? वो आवाम खरीद रही है। तो ये सूद के निजाम की वजह से क्या हो रहा है कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। इसलिए कि आज पूरा हमारा जो माशी निजाम है सूद की बेस पे चल रहा है। तो यही वजह है कि सूद को इस्लाम ने हराम करार दिया।